नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2023 की सबसे पहली और बड़ी डिफेंस डील कंप्लीट हो चुकी है और ये डील भारत ने करी है फ्रांस के साथ में। ये डील है क्या और इसके तहत भारत कौन से हथियार पर काम करेगा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके बाद आपको एक खबर और दूंगा जिसके तहत फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भारत को ऑफर करी है अपने सबसे बड़े हथियार की टेक्नोलॉजी जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस डील के बारे में। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज भारत और फ्रांस ने भारत द्वारा बनाई गई एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम के सर्टिफिकेशन को लेकर एक पैक्ट साइन कर लिया है और बताया जा रहा है कि इस सर्टिफिकेशन के बाद भारत इस एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम को अपनी सभी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और साथ ही आने वाले समय में जितनी भी भारत पनडुब्बियां बनाएगा उनमें भी इसे लगाया जाएगा। अब ये एआईपी है क्या, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको लेकर हम पहले भी 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता, बस इतना समझ लीजिए कि इस एआईपी के पनडुब्बियों में लगने के बाद उनकी पानी के अंदर रहने की जो एंड्योरेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया भर में जितने भी देशों के पास पनडुब्बियां हैं वो कितनी खतरनाक है। इस बात का पता करने में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है सबमर्ज एंड्योरेंस। ये जितना ज्यादा होता है उस पनडुब्बी को उतना ही ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि इस डील के होने के बाद 2024 तक इसे भारत की पहली पनडुब्बी में लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल से ही। खैर अब बात करते हैं अपनी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर पर जो निकलकर सामने आई है सीधे फ्रांसीसी राजदूत से। दरअसल फ्रांस के राजदूत ने बयान ये दिया है कि हमारे पास बरकूडा क्लास की पनडुब्बियां मौजूद हैं जो कि एक परमाणु पनडुब्बियां हैं और बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती हैं और हम वो पनडुब्बियां भारत को देने को तैयार हैं, साथ ही उनकी सारी टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा बाकी सारी पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी हम भारत को देने को तैयार है। हालांकि आपका सवाल होगा कि फ्रांस हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं देना चाहता, तो बताया जा रहा है कि इस मामले में फ्रांस के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भारत मेंबर नहीं है और इसी वजह से भारत को क्रिटिकल और ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता फ्रांस। हालांकि आप चिंतित मत होइए, भारत के पास ऑलरेडी इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है और भारत इससे भी ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने पर काम कर रहा है। बात करें फ्रांस के ऑफर की तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि फ्रांस की जो बरकूडा क्लास की पनडुब्बी है ना, ये बहुत ही ज्यादा नई है, बड़ी है और बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा पावरफुल पनडुब्बी है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत अगर इसे लेगा तो ये हमारी नौसेना को शक्तिशाली बनाएगी। लेकिन फिर भी इस बात की संभावना कम है कि भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। इसका कारण ये है कि भारतीय नौसेना की जरूरतें बहुत ही ज्यादा अलग हैं और इसका उदाहरण है P-75I प्रोजेक्ट। भारत P-75 के तहत 6 पनडुब्बियां बनाने वाला था लगभग $6 बिलियन यानी लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से। और इसमें हम कोलैबोरेशन करने वाले थे जर्मनी, रूस, फ्रांस या फिर दक्षिण कोरिया में से किसी एक देश के साथ। लेकिन जब ये सभी देश आए भारत, इन्होंने टेंडर देखा और भारतीय नौसेना की जरूरतें देखी तो ये सारे पीछे हट गए। इन्होंने कहा कि जी नौसेना को जिस स्पेसिफिकेशन के साथ पनडुब्बी चाहिए या तो वो हमारे पास नहीं है या फिर हम नहीं दे सकते। वहीं नौसेना ने भी साफ कह दिया था कि हमें पनडुब्बी चाहिए तो इन्हीं स्पेसिफिकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए क्योंकि हमारी जरूरत ही यही है। अगर आप हमें इससे पावरफुल पनडुब्बी भी दोगे बिना इन टेक्नोलॉजी के तो वो हमारे काम नहीं आने वाली। और इसीलिए भारतीय नौसेना की जरूरतों को देखते हुए अब बताया जा रहा है कि ये सारी पनडुब्बी भारत खुद बना सकता है विदाउट फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी कि भारत सारी पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा, पनडुब्बी की मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगा, सारा काम हमारा होगा। और इसमें चाहे हमें 1.5 साल का वक्त ज्यादा ही लग जाए, लेकिन भारत अब पनडुब्बी और उससे जुड़ी हुई सारी टेक्नोलॉजी के मामले में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसीलिए भले ही बरकूडा क्लास की पनडुब्बी अल्ट्रा पावरफुल हो लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। हालांकि इस प्रोग्राम पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।